सो हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में जो मैंने खुद दिया है RWA पर। एक RWA पर दिया है, एक दिया है टेक्स्ट बुक पर। दोनों के मैं स्कोर आपके साथ शेयर करूंगी। क्या क्या सिली मिस्टेक्स मैंने उसमें की है वो मैं आपको बताऊंगी, और मॉक टेस्ट का लेवल कैसा था ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। दूसरा मैं बात करूंगी आप लोग मॉक टेस्ट में अपने स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट देना ज्यादा सही है, टेक्स्ट बुक पर या RWA पर। तो मैंने दो प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट लगाए, एक तो टेक्स्ट बुक पर और एक जो है RWA पर। मैंने SI और कांस्टेबल दोनों के लगाए हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ RPF कांस्टेबल का ही स्कोर शेयर करूंगी। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें RPF SI का स्कोर शेयर करूंगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग। मैंने जो है टेक्स्ट बुक पर जो दिया है उसमें ये देखो, आप देख सकते हो स्क्रीन पर मेरा जो है ये मॉक टेस्ट में स्कोर है, और ये जो है RWA पर स्कोर है मेरा। तो पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक की। जो मैंने टेक्स्ट बुक पर RPF कांस्टेबल का मॉक टेस्ट दिया है, ये प्रीवियस ईयर का ही मॉक टेस्ट है, जो 2018 में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, उसका ये मॉक टेस्ट है। तो अगर बात करूं एग्जाम के लेवल की, तो एग्जाम का लेवल मुझे बहुत इजी लगा इसका, कांस्टेबल का जो मैंने प्रीवियस ईयर दिया है। मैथ्स और रीजनिंग मुझे बहुत इजी लगी, और साथ ही साथ जीके भी मुझे काफी इजी लगी इसकी, जो प्रीवियस ईयर था। ठीक है, तो मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स इसमें की है, सिर्फ इसीलिए कि मुझे ये बहुत एग्जाम जो है ये वाला मॉक टेस्ट इजी लगा, इसलिए मैंने सिली मिस्टेक्स की हैं। आप लोग ना करो इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं जब रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगा रही थी, मतलब जब मैं मॉक टेस्ट लगा रही थी, जब मैं रीजनिंग कर रही थी, तो मुझे लगा इतना इजी है, तो मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में सारे ऑप्शंस चेक नहीं किए, मैं आंसर टिक करती चली गई। मुझे इतना इजी लगा, मैंने SSC CGL वगैरह दिया हुआ है, तो मुझे ये इजी लगा काफी उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारी जो है सिली मिस्टेक्स की इसमें। रीजनिंग में मैंने काफी गलतियां की। आप मेरा स्कोर देख सकते हो कितना, मतलब मुझे बहुत हंसी आई स्कोर देखकर, जो मुझे लगा पूरे 35 में से 35 स्कोर कर लूंगी मैं, और मेरा इतना कम स्कोर हुआ क्योंकि मैंने सिली मिस्टेक्स करी। मैंने जो है ओवर कॉन्फिडेंस में आकर सिली मिस्टेक्स करी। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। इजी पेपर अगर आपको लगता है, आप लोगों को बहुत ज्यादा अपना जो है ध्यान से पेपर देना है। ठीक है, टाइम काफी अच्छा खासा मिलता है, आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। फिर करते हैं मैथ्स की बात। मैथ्स में भी मैंने सिली मिस्टेक्स करी, क्योंकि मैं फटाफट आंसर कर रही थी। कई क्वेश्चंस तो ऐसे थे मेरे को लिखने नहीं पड़ रहे थे, देखते ही आंसर दिख रहे थे। तो मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो गलत किए मैथ्स और रीजनिंग में। आप लोगों को वो गलती नहीं करनी जो मैंने की है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि सिली मिस्टेक्स की कोई जगह नहीं है इस बार एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग है और कट ऑफ काफी हाई जाने वाली है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं RWA के मॉक की। जो मैंने RWA भी दिया ना, ये जो है कहने के लिए कांस्टेबल का मैंने दिया है, बट मैं आपको सच बता रही हूँ, इसका जो लेवल था बिल्कुल SI का लेवल था। काफी अप लेवल इन्होंने किया हुआ था कांस्टेबल में। हालांकि इन्होंने लिखा हुआ था SI/कांस्टेबल, तो दोनों का मिक्स करके दिया हुआ था। रीजनिंग ठीक थी, इजी टू मॉडरेट थी, ठीक थी। कुछ क्वेश्चन थे जो फंसा रहे थे, तो मैंने 34 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए रीजनिंग के। और अगर मैथ्स की बात करूं तो भाई इजी नहीं थी, क्योंकि कैलकुलेटिव इन्होंने मैथ्स डाली हुई थी। डुएबल थी, आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट एग्जाम के टाइम के अंदर अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव दे रखी थी। तो SI के लेवल की इन्होंने मैथ्स डाल रखी थी। ठीक है, और तीसरा मैं बात करूं जीके की, तो जीके की तो सच में बता रही हूं मैं आप लोगों को, जैसा मैंने प्रीवियस ईयर दिया ना कांस्टेबल का टेक्स्ट बुक पर, वो बहुत इजी मुझे लगी जीके पर। इसकी जीके जो थी वो बहुत ज्यादा मतलब SI लेवल की ही जीके थी। तो आप कह सकते हो जो मैंने मॉक टेस्ट दिया ना RWA पे कांस्टेबल का, ये पूरा SI का ही लेवल था। तो हम कौन सा मॉक टेस्ट दें, टेक्स्ट बुक ज्यादा बेटर होगा या RWA ज्यादा बेटर होगा? देखो, अगर आप अभी स्टार्ट आपने किया है ना, तो आप स्टार्टिंग में जो मॉक टेस्ट दो वो आप प्रीवियस ईयर दो टेक्स्ट बुक से, क्योंकि आप लोगों का उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप लोग जो है जो सच में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आप कर पा रहे हो। तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इजी लेवल है कांस्टेबल का उसमें टेक्स्ट बुक पे जो प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे इंप्रूव करें। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक का जो है सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, क्योंकि अब से आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं। हाँ, कम से कम सेक्शनल मॉक टेस्ट तो आप लोगों को डेली लगाने हैं, तो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। और टेक्स्ट बुक के ही जो प्रीवियस ईयर दिया होता है हम लोगों ने, जैसे कि आप RPF में, आप देखो स्क्रीन पर, RPF में एनरोल करोगे तो जितने भी RPF के जो प्रीवियस ईयर है उसी के हिसाब से वो लोग सेक्शनल मॉक टेस्ट बना देते हैं। तो आपको डेली 35 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाना है रीजनिंग का, 35 का ही आपको लगाना है मैथ्स का। ठीक है, जब आप 35 क्वेश्चन का आप सेक्शनल मॉक लगाएंगे रीजनिंग का, मान लो तो रीजनिंग का आपने मॉक टेस्ट लगाया, तो आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। कुछ तो उसमें होंगे जो सिली मिस्टेक्स होंगी, यानी कि आपको आते होंगे बट आपने जल्दी में गलत कर दिए होंगे। ठीक है, दूसरे ऐसे होंगे जिसमें आप लोगों को आते ही नहीं होंगे, तो आपने छोड़ दिया होगा। ठीक है, तो जो भी टॉपिक जो आपने सिली मिस्टेक्स किए उसके लिए तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगली बार उसको ध्यान से जो है अटेम्प्ट करना। ठीक है, क्योंकि डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा।
आपको देखना है कि कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो रीजनिंग में। आपको फटाफट जाना है, उस टॉपिक को लिख लेना है और यूट्यूब पर जाके सर्च करके उस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। कोई भी बुक, किसी भी तरीके की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम इतना कम है। आप बुक कोई भी ले लोगे तो वो वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम होगी। अभी जो भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, फटाफट जाके उसको आप यूट्यूब पे सर्च करो, उसकी प्रैक्टिस करो। आप देखोगे अगली बार आप उसके क्वेश्चन जो है बना पा रहे होंगे, ठीक है। रीजनिंग का आप आज से ही स्टार्ट करोगे और एग्जाम तक डेली एक मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप 35 में से 35 जो है स्कोर बहुत आराम से कर लोगे। रीजनिंग में कहीं और आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आप लोगों को मैथ्स में करना है, आप लोगों को एक सेक्शनल मॉक लगाना है 35 क्वेश्चन का। आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने के बाद देखना है आपको कौन से किन क्वेश्चंस में जो है आपके मार्क्स कट रहे हैं। उसमें भी यही होगा, कुछ तो सिली मिस्टेक्स हुई होंगी कि आपको वो चैप्टर आता तो होगा लेकिन वहां पर गलती से आपने जो है वो क्वेश्चन गलत कर दिया होगा, या दूसरा होगा कि वो जो क्वेश्चन होगा वो इतना लेंदी होगा कि आप टाइम के अंदर उसको नहीं कर पाए होंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा उस चैप्टर का। मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर था लेकिन आप उसको टाइम के अंदर अटेम्प्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो लेंदी था। तीसरा होगा कि आपको वो क्वेश्चन ही नहीं आता होगा, आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा कि ये क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं है तो इसलिए आपने छोड़ दिया होगा। तो जो लेंदी था वो तो आपको डेली आप प्रैक्टिस करते जाओगे, अपने आप ही आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, वो ठीक हो जाएगा कैलकुलेशन के हिसाब से। और सिली मिस्टेक्स वाला भी आपका सेम, आप प्रैक्टिस लगाओगे, अगली बार से ध्यान रखना कि उसमें मुझे गलती नहीं करनी है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, जो आपको आता ही नहीं है, जिसका आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, जैसे कि एडवांस मैथ्स का कोई क्वेश्चन हो सकता है आपका, मेंसुरेशन वगैरह का। तो आपको तुरंत जाना है और यूट्यूब पे सर्च करना है उसी चैप्टर को और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप कोशिश करना उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च कर लेना, रेलवे में जो आए हुए हैं उसको प्रैक्टिस कर लेना। उसको जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप देखोगे नेक्स्ट टाइम आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे मैथ्स का तो उस चैप्टर में आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएगी। इसी तरह आपका मैथ्स में भी जो है स्कोर वो है धीरे धीरे इंप्रूव होने लग जाएगा। इस टाइम पे मैथ्स की भी बुक लेने की आपको जरूरत नहीं है लास्ट टाइम पे, बिल्कुल भी। आप लोगों को प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट ही लगाने हैं मैथ्स के डेली टेक्स्ट बुक से, क्योंकि आप बुक लोगे, इतनी मोटी बुक लोगे, एक महीने में वो खत्म वैसे भी नहीं होने वाली और एक बार करने से कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो इससे अच्छा है कि प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाओ, मैथ्स के डेली प्रैक्टिस करो, एक्यूरेसी और स्पीड अपनी बढ़ाओ। तो ये हो गया आपका मैथ्स का। तो अब बात कर लेते हैं जीके की, जो कि आपका 50 नंबर का 50 क्वेश्चंस होते हैं। जीके इतनी अनप्रेडिक्टेबल होती है, कहां से क्या क्वेश्चन आ जाए हमें पता नहीं होता, बट हम लोगों को जितनी भी एक्सपेक्टेड चीजें हैं वो कम से कम अपनी तैयार रखनी है एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके लिए आपको सिंपल सी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, आपको सिर्फ वो फॉलो करनी है। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बता रही हूँ, इस टाइम पे आप कोई भी बुक खरीदोगे, मान लो आपने जीके की भी बुक खरीद ली तो भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? मान लो आपने इतनी मोटी बुक खरीद ली आपने जीके की अपने रेलवे के लिए, ठीक है, आप एग्जाम तक उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। मान लो आपने किसी तरह उसको कंप्लीट भी कर लिया तो उसको कंप्लीट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक जीके की कोई भी बुक जो है उसको 3-4 बार रिवाइज ना कर लो तब तक उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। एक बार में करके आप उसको कोई फायदा नहीं है करने का, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको सिर्फ रेलेवेंट चीजें करनी है। उसके लिए मैं आपको सिर्फ एक चैनल का नाम बताती हूँ, आपको उसको फॉलो करना है। ये परमार एसएससी करके एक चैनल है, आपको इस चैनल को फॉलो करना है। मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। आप दो टाइप के स्टूडेंट हो सकते हो, एक तो जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, या मतलब बहुत अच्छे से चीजें याद नहीं होंगी, रिवाइज नहीं होंगी, और दूसरे स्टूडेंट जिन लोगों की अच्छे से चीजें क्लियर होंगी सारी की सारी, उन लोगों को खाली अब रेलेवेंट खाली चीजें पढ़नी है जो रेलवे के एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो जिन लोगों के कॉन्सेप्ट भी ढंग से क्लियर नहीं है, चीजें अभी भी याद नहीं है ठीक से, तो वो जाके इन्हीं सर की परमार एसएससी की 1 शॉट वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने हर एक सब्जेक्ट की 5-5, 6-6 घंटे की वीडियो डाली हुई है, जिसमें पूरा रेलेवेंट कॉन्टेंट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ही उन्होंने उस वीडियो में डाला हुआ। तो आप 1 शॉट वीडियो देख सकते हो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो जाके वहां पे। जैसे कि आपका साइंस का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप पूरी वीडियो देख सकते हो 5-6 घंटे की, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। हर एक सब्जेक्ट की उन्होंने डाली हुई है 1 शॉट वीडियो। बहुत कम टाइम में आप अपने जो है उनको 2-3 बार देख लो आप अच्छे से, आपके जो है बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, उनकी PYQ सीरीज उन्होंने स्टार्ट कर रखी है। लेक्चर 1 से स्टार्ट की है, 9 तक पहुंच गए हैं वो। आपको PYQ सीरीज उनकी फॉलो करनी है लेक्चर 1 से, उसको बार बार रिवाइज करना है। ये नहीं है कि आपने लेक्चर 1 देखा फिर उसको भूल गए, लेक्चर 2 मतलब 9 तक पहुंच और पिछला भूलते जा रहे हो। साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना है, और जब उनकी लेक्चर सीरीज खत्म हो जाएगी उसको 2-3 बार फिर और रिवाइज करना है आपको। इसके अलावा सिर्फ उनकी PYQ सीरीज ही आपको फॉलो करनी है एंड तक, जब तक वो करवाएंगे। उसके अलावा ट्रस्ट में आपको कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है जीके में, ठीक है।
तो ये सब चीजें फॉलो करके आप अपने जो है मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं 100%। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि जीके में एकदम से आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, क्योंकि जीके में कभी कहीं से क्वेश्चन आ जाता है, कभी कहीं से आ जाता है, तो एकदम से कभी स्कोर घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो आपको सेक्शनल देखना है कि मेरा स्कोर कैसे इंप्रूव हो रहा है। आपको जो है फुल मॉक टेस्ट भी लगाना है, हफ्ते में कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो आप लोगों को फुल लगाने ही चाहिए। और संडे को आप लोग RWA का मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि उसका लेवल काफी अच्छा रखा हुआ है उन्होंने। तो आई होप ये वीडियो कुछ हद तक आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।